हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप यू मस्ट बी फाइन। देखिए, इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूले डिस्कस किए थे, या मैं कहूँ बेसिक मार्जिनल कॉस्टिंग डिस्कस किया था, जिसमें हमने 5 टेक्निक के बारे में जाना था। टेक्निक नंबर 1 वो थी डिजायर्ड सेल। टेक्निक नंबर 2 कंट्रीब्यूशन। टेक्निक नंबर 3 पीवी रेशियो। टेक्निक नंबर 4 ब्रेक इवन पॉइंट या फिर ब्रेक इवन सेल। और टेक्निक नंबर 5 जिसका नाम था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये बेसिक मार्जिनल था जो हमने लास्ट क्लास तक कवर किया था। आज हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, हमारे एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है बेसिक मार्जिनल पर और फिर दूसरा आता है एडवांस टेक्निक्स पर, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सो प्लीज ओपन अप योर बुक्स। आप देखिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 और पेज नंबर 225। चलिए शुरू करते हैं। सो लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। आप जैसे देख पा रहे हैं, द क्वेश्चन सेज अ लिमिटेड मेंटेन अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 37.5%। अ लिमिटेड मेंटेन अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 37.5%। ठीक है भाई, ए लिमिटेड के पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा हमें 37.5%। तो हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 की। देखते हैं भाई, अनलिमिटेड मेंटेन अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 37.5%। अगर आप देखें गाइस, हमें क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है 37.5%। ठीक है जी, ओके। विद एन ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। आपको पता है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो का मतलब होता है पीवी रेशियो, और वो कितने की बने गाइस? 40%। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो यानी पीवी रेशियो हमें गिवन है 40%। ठीक है जी। अगर हमारी फिक्स कॉस्ट है 5 लाख रुपए, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो वी हैव बीन गिवन फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 5 लाख रुपए। नाउ द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट नंबर 1 ब्रेक इवन सेल, नंबर 2 टोटल सेल, नंबर 3 total variable cost, number 4 current profit, and number 5 new margin of safety if the sale volume is increased by 7.5%। ठीक है जी। अब ये चीजें हमें दे रखी है, चलिए लेट स्टार्ट। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें, हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है 37.5%, पीवी रेशियो दे रखा है 40%, फिक्स कॉस्ट दे रखा है 5 लाख। क्वेश्चन हमसे कह रहा है ब्रेक इवन सेल निकालो। चलिए, तो अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो ब्रेक इवन सेल, कम ऑन एवरीबॉडी, हम जानते हैं ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला होता है, एज यू नो, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ब्रेक इवन सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो अगर आप देखिए क्वेश्चन में गाइस, फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 5 लाख रुपए, पीवी रेशियो दे रखी है 40%। तो अगर हम 5 लाख रुपए को डिवाइड कर दें 40% से, सो द रिजल्टेड आंसर वुड बी रुपीज 12,50,000 रुपए। ये आ गया हमारा पहला आंसर, 12,50,000 रुपए। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, जिसमें उसने बोला था ब्रेक इवन सेल निकालो। हमने फॉर्मूला लिखा फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। तो फिक्स को दे रखी 5 लाख, पीवी रेशियो गिवन है हमें 40%, तो हमने 5 लाख को 40% से डिवाइड करा, तो हमारी सेल वैल्यू आ गई 12,50,000 रुपए। क्लियर है भाई? तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अगर आप ध्यान से देखें सेकंड पार्ट में उसने हमसे बोला है टोटल सेल। क्या बोला है गाइस? सेकंड पार्ट में हमसे टोटल सेल निकालो। तो सेकंड पार्ट में हमें निकालना है टोटल सेल। चलिए अब यहां देखेंगे बहुत ध्यान से। तो गाइस, ब्रेक इवन सेल हमारे पास दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई? 12.5 लाख। अगर आप देखें, हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है 37.5%।
हम जानते हैं कि ब्रेक इवन सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक दूसरे के पूरक हैं। यानी अगर मैं इसे 100 में से माइनस कर दूं तो दूसरा आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37.5% है तो ब्रेक इवन सेल हो गया 100% माइनस 37.5%। ठीक है जी, तो ये बनेगा 62.5%। यानी जो ब्रेक इवन सेल है वो 62.5% है। किसका? सेल का। इसका मतलब ये हम ये कहना चाहते हैं कि जो ब्रेक इवन सेल है, अगर मैं सेल को मल्टीप्लाई कर दूं 62.5% से तो वो ब्रेक इवन सेल के बराबर आएगा। कम ऑन एवरीबॉडी, ब्रेक इवन सेल हमने निकाल रखी है 12,50,000 रुपए इज इक्वल टू सेल एज इट इज इनटू 62.5%। ठीक है गाइस, आप देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर ले जाएंगे तो डिवाइड करेगा, तो यहां से हमें मिल जाएगा सेल इज इक्वल टू 12,50,000 डिवाइडेड बाय 62.5%। तो 12,50,000 डिवाइडेड बाय 62.5%। ठीक है जी, तो हमारे पास सेल की फिगर आ गई 20 लाख रुपए। कम ऑन एवरीबॉडी, ये हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। जल्दी बताइए, समझ में आ गया? बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात? यही हमने रिलेशन आपको पढ़ाए थे, ये हमने लगा दिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। उसमें वो कह रहा है जी टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालो। क्या निकालो? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, हम जानते हैं कि गाइस हमें पता है पीवी रेशियो हमें गिवन है 40%। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर मैं एक को 100 में से माइनस कर दूं तो दूसरा आ जाएगा। तो यहीं से अब लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर पीवी रेशियो 40% है, इसका मतलब निकला वेरिएबल कॉस्ट रेशियो जो है वो 60% होगा। कम ऑन एवरीबॉडी, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा गाइस? 60% होगा। किसका? सेल का। इज दैट क्लियर? और सेल हमारे पास है, कितनी है सेल हमारे पास? 20 लाख रुपए। क्लियर है? तो अगर मैं इसका 60% ले लूं तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो यहां से क्या बना मेरे पास? वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 20 लाख इंटू 60%। ठीक है भाई, तो अगर आप 20 लाख का 60% निकालेंगे तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 12 लाख रुपए। ठीक है भाई, तो ये तीसरा पार्ट सॉल्व हो गया हमारे पास। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 12 लाख रुपए। चलिए यहां तक मेरी बात क्लियर है सब लोगों को? हाँ जी, सबने नोट कर लिया? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है? जल्दी से नोट कर लीजिए। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 12 लाख। तो हमें क्या मिल गया? सबसे पहले हमें मिल गया ब्रेक इवन सेल 12.5 लाख, फिर टोटल सेल 20 लाख और वेरिएबल कॉस्ट 12 लाख रुपए। चलिए अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी, so let's start the question. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। देखिए भाई, अगले पेज पर आते हैं। अब हम अगली बार पे आते हैं। अब क्वेश्चन का हमारे पास उसने हमसे पूछा है चौथा पार्ट। सो नाउ द क्वेश्चन आस्क द फोर्थ पार्ट। वो बोल रहा है जी करंट प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, मतलब करंट ईयर में हमने कितना प्रॉफिट कमाया वो निकाल के दिखाओ। ठीक है, चलिए देखिए, हम जानते हैं कई तरह से निकाल सकते हैं हम।
प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है जी, यानी अगर हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दे तो प्रॉफिट आ जाएगा। कम ऑन एवरीबॉडी, चलिए लेट्स स्टार्ट। हमें पता है हमारी सेल कितनी है, 20 लाख। हमारी पीवी रेशियो कितनी निकाली थी हमने, कम ऑन एवरीबॉडी, नहीं वो तो गिवन थी सर, वो गिवन थी हमें क्वेश्चन में, अगर आप देखें 40%। तो अगर मैं सेल इंटू पीवी रेशियो कर दूं तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कम ऑन एवरीबॉडी, माइनस फिक्स कॉस्ट दे रखी है 5 लाख रुपए, तो ये हो गया 8 लाख माइनस 5 लाख, तो करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाता है हमारे पास 3 लाख रुपए। कम ऑन, वी गॉट अ प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर दैट इज इक्वल टू 3 लैक्स। यहां तक कोई डाउट किसी को, चेक कर सकते हैं बहुत ध्यान से। चलिए 3 लाख रुपए का हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन का 5वां और आखिरी पार्ट। नाउ अब वो कह रहा है जी एक बार फिर से मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो अगर आपकी सेल को हम इंक्रीज कर दें 7.5% से। चलिए तो हम सबसे पहले पता करेंगे अपनी रिवाइज्ड सेल। रिवाइज्ड सेल, कम ऑन, वो कह रहा है हम सेल को 7.5% बढ़ाएंगे। तो गाइस हमारी सेल थी 20 लाख रुपए की। कम ऑन एवरीबॉडी, आप इसे 7.5% बढ़ाएंगे तो प्लस कर देंगे हम 7.5% ऑफ 20 लाख। कम ऑन एवरीबॉडी, तो ये हो जाएगा भाई 21,50,000 रुपए। ये आ गई हमारी रिवाइज सेल 21,50,000 रुपए। अब वो कह रहा है जी नया ब्रेक मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो, तो हम जानते हैं न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, कई सारे तरीके से निकाल सकते हो बट जो आसान एप्लीकेबल है हम वो लगाएंगे, सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। तो अगर हम सेल में से ब्रेक इवन सेल माइनस कर दे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। कम ऑन एवरीबॉडी, अब हम सेल लेंगे रिवाइज सेल 21,50,000 रुपए माइनस ब्रेक इवन सेल जो हम पहले निकाल चुके हैं। तो अगर आप देखो तो हम निकाल चुके हैं 12,50,000 रुपए। कम ऑन एवरीबॉडी, ठीक है जी। तो अगर आप 21,50,000 में से 12,50,000 माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट आंसर इज 9 लाख रुपए। ठीक है भाई, तो 9 लाख रुपए का हमारा न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया और यहां हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है भाई, ओके भाई, तो आप लोगों ने देखा हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आप मेरे साथ साथ देखेंगे, सो लेट स्टार्ट विथ पेज नंबर 267 पे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तो यानी कि 31 पेज नंबर 267। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को जरा फटाफट से रीड करते हैं। एंड इट सेज, ये कहता है जी द सेल टर्नओवर एंड द प्रॉफिट ड्यूरिंग द 2 पीरियड्स वर एज अंडर। ठीक है भाई, द सेल टर्नओवर एंड द प्रॉफिट ड्यूरिंग द 2 पीरियड वर एज फॉलोज। हमें पिछले 2 साल की सेल दे रखी है। पीरियड 1 2 लाख की सेल और प्रॉफिट है 20,000 का। पीरियड 2 3 लाख की सेल और प्रॉफिट है 40,000 का। ठीक है जी, अब वो कह रहा है व्हाट वुड बी द प्रोबेबल ट्रेडिंग रिजल्ट विथ सेल ऑफ ₹1,80,000 एट व्हाट अमाउंट ऑफ सेल विल यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल सवाल है कि वो कह रहा है जी व्हाट वुड बी द प्रोबेबल ट्रेडिंग रिजल्ट विथ सेल ऑफ ₹1,80,000 एंड what amount of sale will yield a profit of ₹50,000।
चलिए भाई शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बात आपको एकदम क्लिक करना चाहिए वो ये कि हमें 2 पीरियड की सेल दे रखी है, कम ऑन एवरीबॉडी, और हमें 2 पीरियड का प्रॉफिट दे रखा है। आई रिपीट, हमें क्या गिवन है गाइस? 2 पीरियड की सेल दे रखी है और 2 पीरियड का हमें प्रॉफिट दे रखा है। तो सबसे पहला काम हम इसमें निकालेंगे पीवी रेशियो। हम जानते हैं पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। ठीक है, दैट वी ऑलरेडी नो। तो पीवी रेशियो किसके बराबर होती है भाई? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। चलिए, हमने बताया था आपको अगर 2 सेल और 2 प्रॉफिट दे रखे हो तो वी यूज दिस फॉर्मूला। अच्छा, चेंज का मतलब होता है माइनस, और हमें पता है बड़े में से छोटा। याद रखना, हमें पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव डिफरेंस। तो अगर आप देखिए प्रॉफिट हमें 2 पीरियड का दे रखा है 40,000, इसमें से माइनस कर दें हम 20,000। ठीक है गाइस, सेल दे रखी है 3 लाख और माइनस करेंगे 2 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 40,000 माइनस 20,000, 20,000 अपॉन 3 लाख माइनस 2 लाख, 1 लाख इनटू 100। तो हमें दूर से दिख रहा है गाइस, हमारी पीवी रेशियो आ गई 20%। पहला पार्ट। सर इसने ये पूछा तो नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं पूछा उसने, बट हमें इसके आगे जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला काम, हमने अपनी पीवी रेशियो निकाल ली जो आ गई 20%। यानी जो ये कहती है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना वो सेल का 20% है। सॉरी, हाँ जी, क्या मेरी बात यहां तक क्लियर होती है सब लोगों को? कम ऑन एवरीबॉडी। अब चलिए, अब यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर पीवी रेशियो 20% है तो इसका मतलब ये दोनों पीरियड के लिए 20% है सेल का। तो अगर मैं बात करूं पीरियड 1 की, चलो जरा पीरियड 1 की बात करते हैं। पीरियड 1, सेल दे रखी है 2 लाख और प्रॉफिट दे रखा है 40,000। हम जानते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल इनटू पीवी रेशियो। अगर हम सेल को इनटू कर दें पीवी रेशियो से तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। कम ऑन। तो गाइस सेल दे रखी है 2 लाख की, जैसे आप देख पा रहे हैं, इनटू पीवी रेशियो दे रखी है 20%। तो 2 लाख का 20% कर दें तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया 40,000। ठीक है गाइस, ओके। कितना आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन? दैट इज 40,000 हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है जी। अब इसको आप ध्यान से देखिए, हमें कंट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अगर मैं कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूं तो प्रॉफिट आ जाएगा। फिर से क्या जानते हैं हम? प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को इधर ले जाते हैं, प्रॉफिट को उधर ले जाते हैं, तो ये बनेगा फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। ठीक है जी। तो जरा देखेंगे कंट्रीब्यूशन हमने कितना निकाला ऊपर 40,000, पीरियड 1 का प्रॉफिट कितना गिवन है हमें 20,000। ठीक है गाइस, तो हमारी फिक्स कॉस्ट भी कितनी आ गई 20,000। यहां तक क्लियर है भाई? हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई 20,000। ध्यान रहे यही पीरियड 1 के लिए रहेगी और यही पीरियड 2 के लिए रहेगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमें पता है हर लेवल पर क्या होती है, सेम होती है, जब तक क्वेश्चन उसको चेंज ना करे। हाँ जी, यहां तक क्लियर है गाइस? चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम अभी तक? अब तीसरी चीज, अब एक काम और करते हैं। हमें पता है हमारी पीवी रेशियो 20% है, तो मैं यहीं से सीधा रिलेशन लगा रहा हूं। अगर पीवी रेशियो 20% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो जो है वो 80% होगी। अगर पीवी रेशियो 20% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मस्ट बी व्हाट? 80%। हाँ जी, मेरी बात क्लियर है यहां तक? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 80%। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए आप यहाँ तक नोट कर लीजिए फिर से। हमने क्या करा, पीवी रेशियो निकाला सबसे पहले, वो आगे 20%। फिर पीरियड 1 की हमने इस फॉर्मूलों की हेल्प से हमने निकाला जिसे हम कहते हैं 1 मिनट, इसे ज़रा पहले क्लियर कर दूं फिर से ताकि आप नोट कर सकें। ओके, सेल हमारी कितनी थी पीरियड 1 की, 2 लाख। पीवी रेशियो थी 20%, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया था 40,000। ठीक है भाई। फिर हमने प्रॉफिट निकाल लिया और वो गिवन था हमें, तो हमने फिक्स कॉस्ट निकाली। यहां तक नोट कर लिया। चलो अब आगे देखो। अच्छा जी, अब हमें फिक्स कॉस्ट मिल गई, हमें वेरिएबल कॉस्ट मिल गई। वो कह रहा है व्हाट वुड बी द प्रोबेबल ट्रेडिंग रिजल्ट विथ सेल ऑफ 180, कि अगर हमारी सेल 1,80,000 की हो जाए तो आप हमें ट्रेडिंग रिजल्ट बताओ। ट्रेडिंग रिजल्ट का मतलब प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। तो चलो देखो, तो अब क्वेश्चन में हमें गिवन है सेल 1,80,000। हमें पता है जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 80% होगी। कम ऑन एवरीबॉडी। भाई आपने देखा पिछले क्वेश्चन में हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाला था 80%। ठीक है जी, तो चलिए फिर से देखिए, 1,80,000 का अगर हम 80% निकालें तो आता है 1,44,000। ये वेरिएबल कॉस्ट है। इसे माइनस कर दें हम तो गाइस हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन 36,000। ये आ गया हमारे पास कंट्रीब्यूशन। क्योंकि वो रिजल्ट पूछ रहा है तो इसमें से हम माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है भाई, जो हम ऑलरेडी पिछले पार्ट में निकाल चुके हैं। ये रही हमारी फिक्स कॉस्ट 20,000 रुपये। ठीक है भाई, 20,000। तो हमारा रिजल्ट आ गया 16,000 का। क्योंकि आंसर पॉजिटिव है तो आप इसे बोलेंगे प्रॉफिट। ठीक है गाइस, तो उसने पूछा था कि अगर हमारी ट्रेडिंग रिजल्ट, अगर हमारी सेल 1,80,000 की हो तो बताओ हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो अगर हमारी सेल 1,80,000 की होती है तो हमें 16,000 का प्रॉफिट होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है जी। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, व्हाट वुड बी द सेल विल यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। वो कह रहा है जी हमें 50,000 का प्रॉफिट चाहिए। तो बताओ 50,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए हमारे पास कितनी सेल होगी। अगेन गाइस, हमें सेल गिवन है, सॉरी हमें प्रॉफिट गिवन है और वो हमसे सेल पूछ रहा है। हमने आपको बताया था अगर प्रॉफिट गिवन हो और वो सेल पूछे तो हम इसी को बोलते हैं डिजायर्ड सेल। क्या बोलते हैं हम इसे? डिजायर्ड सेल। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपको याद है हमने आपको डिजायर्ड सेल का एक फॉर्मूला दिया था, प्लीज फोकस, कि डिजायर्ड सेल इज ऑलवेज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन एस माइनस वी। ये हमारा फॉर्मूला था, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन एस माइनस वी। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, जब आप एस माइनस वी करते हो तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया। तो ये आंसर किस में आएगा? यूनिट में। हमने आपसे कहा था अगर आप किसी भी आइटम को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हो तो आंसर यूनिट में आएगा, और अगर पीवी रेशियो से डिवाइड करो तो आंसर रुपीज में आएगा। तो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि डिजायर्ड सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। कम ऑन, क्या हम कह सकते हैं? यस, बिल्कुल कह सकते हैं। तो आप सुनना, डिफरेंस देखना, अगर आपको आंसर यूनिट में चाहिए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, अगर आपको आंसर रुपीज में चाहिए तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए। जल्दी बोलिए, यहां तक समझ में आ गया? अब क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पीवी रेशियो है तो हम उसी को फिक्स करेंगे। चलिए, फिक्स कॉस्ट एक बार फिर से याद दिला दें, हमने फिक्स कॉस्ट निकाली थी 20,000 रुपए की, तो फिक्स कॉस्ट आ गई जी 20,000 प्लस प्रॉफिट कितना चाहिए हमें? 50,000। प्रॉफिट हो गया 50,000 अपॉन पीवी रेशियो कितनी है हमारे पास? 20%, एज यू कैन सी। तो पीवी रेशियो आ गई 20%। तो 50 प्लस 20 हो गया 70,000 डिवाइडेड बाय 20%। ठीक है भाई, तो आप 70,000 को डिवाइड कर दीजिए 20% से। ठीक है गाइस, 70,000 डिवाइडेड बाय 20%।
ठीक है, तो आंसर आएगा 3,50,000 रुपये। कितना आएगा? 3,50,000 रुपये। इसका मतलब अगर आपको 50,000 का प्रॉफिट चाहिए तो आपको 3,50,000 की सेल करनी पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए आराम से, एज यू कैन सी। ठीक है भाई, चलिए 2 मिनट में आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे आते हैं। इसी के नीचे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर सेम 267। Question number 32, page 267, the same question, but it has got so many parts. और ये अभी रिसेंटली एग्जाम में भी आया है। क्वेश्चन कहता है जी, द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ ए कंपनी फॉर द लास्ट 2 ईयर आर एस फॉलोज। भाई हम आपको पिछले 2 सालों का रिजल्ट दे रहे हैं। क्या क्या है जी? सेल 2014 में 1,50,000, प्रॉफिट है 20,000। ठीक है भाई, 2015 में 1,70,000 और हमारा प्रॉफिट है 25,000। क्वेश्चन का पहला पार्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नंबर 1 पीवी रेशियो। तो सबसे पहले तो हमें पीवी रेशियो बता रहा है, तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। ठीक है भाई। थर्ड पार्ट, द सेल रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। अगर हमें 40,000 का प्रॉफिट चाहिए तो बताओ सेल कितनी होगी। फोर्थ पार्ट, प्रॉफिट व्हेन सेल आर 250, कि अगर हमारी सेल 2,50,000 हो जाए तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। फिफ्थ पार्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट ऑफ 50,000, कि अगर हमारा प्रॉफिट 50,000 हो जाए तो उसके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा। और क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट निकाल के दिखाइए दोनों पीरियड की। तो चलिए गाइस, ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल है। हमने आपको क्या बताया, क्या आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, तो हमें 2 ईयर की सेल दे रखी है और 2 ईयर का प्रॉफिट। तो हमने क्या बोला था, जब भी 2 सेल और 2 प्रॉफिट गिवन हो तो आप सबसे पहले पीवी रेशियो निकालेंगे, चाहे रिक्वायरमेंट हो क्वेश्चन में या ना हो। इस क्वेश्चन में है तो हमें निकालना है, अदरवाइज नहीं भी होती तो भी हम निकालेंगे, क्योंकि हो सकता है उसकी हमें आगे जरूरत पड़े। कम ऑन गाइस, यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात उसने बोला है जी पीवी रेशियो। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हम जानते हैं पीवी रेशियो। अच्छा ध्यान रखिएगा, जब भी आप मार्जिनल का सम सॉल्व करेंगे तो पहले राइट द फॉर्मूला, उसके बाद ही उसमें आप वैल्यू रखेंगे। तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100 विल गिव अस द पीवी रेशियो। चलिए देखते हैं ध्यान से। चेंज का मतलब माइनस और हमें पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। प्रॉफिट है 25,000 और 20,000, तो पहला आ गया 25,000 माइनस 20,000 अपॉन चेंज इन सेल 1,70,000 माइनस 1,50,000 इनटू 100। जैसे हमने आपको बताया हमें पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन सा ईयर बाद में कौन सा ईयर। आपको बस याद रखना है पहले बड़ी फिगर बाद में छोटी फिगर, क्योंकि आंसर हमें पॉजिटिव चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 माइनस 20 हमें पता है 25 माइनस 20, तो ये आ गया 5,000। ठीक है भाई, अपॉन 170 माइनस 150, ये आ गया 20,000 इंटू 100। तो 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100। तो गाइस वी आर लेफ्ट विद द पीवी रेशियो ऑफ 25%। क्वेश्चन का पहला पार्ट आंसर आ गया। पीवी रेशियो कितनी आ गई भाई? 25%। चलिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। क्या निकालो? ब्रेक इवन पॉइंट।
चलिए अब ज़रा ध्यान से समझना है सेकंड पार्ट में। हमें पता है गाइस, ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अगर हम फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करें पीवी रेशियो से तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में पीवी रेशियो तो है हमारे पास, हमें क्या चाहिए, फिक्स कॉस्ट, तो हमें फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा एग्जैक्टली लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हमने किया था। अब हमें 2 ईयर दे रखे हैं 14-15, तो हम किसी को भी लेकर फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन शांत है तो फिक्स कॉस्ट हर साल सेम रहती है। चलिए हम एक काम करते हैं, 2014 की फिगर लेते हैं। कौन से ईयर की फिगर ले रहे हैं हम, 2014 की। तो गाइस हमें सेल दे रखी है कितनी, 1.5 लाख, और प्रॉफिट दे रखा है 20,000। सेल 1.5 लाख और प्रॉफिट 20,000। तो बड़ा ध्यान से सुनने वाली बात है। हम सबसे पहले यहां से निकालते हैं कंट्रीब्यूशन। हमें पता है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल इनटू में पीवी रेशियो। अगर मैं सेल को इनटू कर दूं पीवी रेशियो से तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कम ऑन गाइस, सेल दे रखी है 1.5 लाख, पीवी रेशियो दे रखी है 25%, तो आप 1.5 लाख का 25% निकालेंगे तो ये आ गया 37,500। ये आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, अब हम लोग जानते हैं कंट्रीब्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट माइनस प्रॉफिट। ठीक है भाई, इसको आप सिंप्लीफाई कर दो तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ये आएगा, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, 1 मिनट में से जरा फिर से सही कर दूं, 1 मिनट, देखिए, यस कंट्रीब्यूशन 37,000 आ गया। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, तो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी हमारी कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। सही है भाई, तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना निकाला, 37,500 माइनस प्रॉफिट कितना गिवन है हमें, 20,000। तो 17,500 ये आ गई हमारी फिक्स कॉस्ट। ठीक है भाई, 17,500 इज द अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ये है 37,500। ठीक है भाई, फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, 17,500। चलिए यहां तक नोट करिए जल्दी से, हो गया ओके। अब जरा आगे बढ़ते हैं, तो फिक्स कॉस्ट है 17,500। अब यहां पर आते हैं, उसने पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, तो हमें पता है दैट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। ठीक है गाइस, फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी, 17,500। पीवी रेशियो आप देखिए हमने कितनी निकाली है, 25%। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 25% से, 17,500 डिवाइडेड बाय 25%, तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है हमारा 70,000। ये आ गया जी सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा 70,000 आ गया। यहां तक क्लियर है गाइस। अच्छा, बस एक चीज और सुन लीजिए, हमने 2014 को बेस बनाकर फिक्स कॉस्ट निकाली, आप 2015 से भी फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। रीजन, फिक्स कॉस्ट हर साल सेम होती है अनलेस और अनटिल और अनलेस क्वेश्चन में उसको चेंज करने को बोला गया हो। ठीक है भाई, चलिए बैक टू द क्वेश्चन। यहां तक समझ में आ गया, तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया, 70,000। 2 पार्ट हो गए क्वेश्चन के, कम ऑन एवरीबॉडी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, द सेल रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। कहता है जी द सेल रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40,000।
हमें 40,000 का प्रॉफिट चाहिए, बताइए उसको कमाने के लिए कितनी सेल होगी, मतलब हम कितनी सेल करें कि हमें एग्जैक्ट 40,000 का प्रॉफिट हो। अगेन द सेम पॉइंट आप देख सकते हैं। तो हमें पता है अगर प्रॉफिट गिवन हो और वो हमसे सेल पूछे तो हम इसी को बोलते हैं डिजायर्ड सेल। क्या बोलते हैं गाइस? डिजायर्ड सेल। और आप जानते हैं डिजायर्ड सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, चर्चा कर चुके हम लोग कि अगर पीवी रेशियो से डिवाइड कर दे तो आंसर रुपीज में आता है। चलिए, फिक्स कॉस्ट अभी अभी हमने निकाली 17,500 प्लस प्रॉफिट कितना चाहिए भाई उसे, 40,000 का, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो जो कि है 25%। तो आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 17,500 प्लस 40,000 ये हो गया 57,500 और इसको डिवाइड करना है हमें 25% से। तो डिजायर्ड सेल आ गई 2,30,000 रुपये। यानी अगर आप 2,30,000 की सेल करोगे तो आपको एग्जैक्ट 40,000 का प्रॉफिट होगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, आपको कोई वेरीफाई करने की जरूरत नहीं किसी रिजल्ट को एग्जाम में, क्योंकि जब तक क्वेश्चन ना बोले वेरीफाई द रिजल्ट तब तक हमें इसकी जरूरत नहीं है। आज यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, क्वेश्चन के 3 पार्ट हो जाए हमारे पास। अब आते हैं 4th पार्ट पे। नाउ लुक एट द 4th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्या कहता है भाई? कहता है प्रॉफिट व्हेन सेल आर 2,50,000। अगर हमारी सेल 2,50,000 की तो प्रॉफिट बताओ। अब कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो अब आप एक शॉर्टकट ट्रिक याद रख लीजिए। प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। सिंपल, सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। तो ये हमें क्या देगा गाइस? प्रॉफिट। क्यों सर? क्योंकि जब हम सेल को इंटू कर देते हैं पीवी रेशियो से तो ये आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या आता है? कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, एज वी नो। चलिए फिगर्स रखते हैं भाई। इसने हमसे सेल कितनी पूछी है भाई? 2.5 लाख। चलो, सेल हो गई 2.5 लाख इंटू पीवी रेशियो कितनी है हमारे पास? 25% माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी है गाइस? 17,500। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें 2,50,000 का 25% ये आ जाएगा 62,500 माइनस 17,500 माइनस कर दीजिए 17,500। तो गाइस हमें प्रॉफिट हो जाएगा 45,000। कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 45,000। ठीक है भाई। यानी अगर आपकी सेल 250 हो जाए तो हमें 45,000 का प्रॉफिट होगा। पॉइंट नंबर 5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। वो कह रहा है जी अगर प्रॉफिट 50,000 है तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालिए। तो बड़ी सीधी सी बात है, हमने आपको फॉर्मूला दिया था, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज ऑलवेज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, एज सिंपल एज दैट। अगर हम प्रॉफिट को डिवाइड कर दें पीवी रेशियो से तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है। चलिए ठीक है, ठीक है भाई। प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें? 50,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो हमें पता है 25%। तो आप 50,000 को डिवाइड कर दीजिए 25% से। ठीक है गाइस, तो ये आ गया 2 लाख। तो अगर आपका प्रॉफिट 50,000 का है तो उसके लिए आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा? 2 लाख। जैसे मैंने बोला, कोई रिजल्ट वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। यहां तक नोट करिए जल्दी से। हाँ जी, कर लिया सब लोगों ने? देखिए कितनी आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। एज यू कैन सी हाउ सिंपल इट इज। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कर लिया भाई सबने? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन का 6th एंड द लास्ट पार्ट। वो कह रहा है जी वेरिएबल कॉस्ट निकालो दोनों पीरियड्स की। यानी दोनों पीरियड मतलब
2014 2015 दोनों की वेरिएबल कॉस्ट निकालो। तो सबसे पहले हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू 100% माइनस पीवी रेशियो। क्या हम ये जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। 100% माइनस 25%, तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई 75%। तो यानी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 75% है। किसका? सेल का। देखिए यहाँ से कितना आसान है। तो 2014 के लिए देखिए इज इक्वल टू 2014 की सेल कितनी है? 1.5 लाख। अगर मैं इसका 75% कर दूं तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं 1.5 लाख का 75%, 1,12,500, ये आ गई वेरिएबल कॉस्ट 2014। 2015 की देखिए 1,70,000 की सेल है गाइस, उसका 75%, तो 1,70,000 का 75%, 1,27,500, and the question is over. So that was an important question as you can see. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नोट करें जल्दी से। तो गाइस ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कितनी सिंपली वे में सॉल्व कर लिया। ठीक है भाई, ओके। बस आपको बेसिक, अभी हम बेसिक चीज़ों पर, फॉर्मूला पे फोकस कर रहे हैं। ये सारे सम उन बेसिक 5 टेक्निक पर ही बेस्ड है। आप उन 5 टेक्निक्स को अच्छे से देखिए और उसके बाद इजीली हम सम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा सारा। चलिए लेट्स मूव ऑन। अब आप मेरे साथ साथ देखिए। अच्छा, एक होमवर्क दे देते हैं जो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, और वो है क्वेश्चन नंबर 33। ये आप होमवर्क में करेंगे। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। आई होप आप लोग कर सकते हैं इजीली। ठीक है, 33 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, दैट यू विल डू इट योर होमवर्क। ओके, चलिए अब आगे आते हैं। ओके, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। अब आप मेरे साथ साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 255। पेज नंबर 255 पर क्वेश्चन नंबर 2, इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखता है। PQR लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा फॉर 2 years। PQR लिमिटेड ने हमें 2 सालों का डेटा दिया है, 97, 98, 98, 99। सेल दे रखी है 8 लाख रुपए, 97, 98, 98, 99 में क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब हमें इस साल की सेल निकालनी है। ठीक है भाई। पीवी रेशियो हमें दे रखा है 97, 98 में 50%, 98, 99 में 37.5%। ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है 97, 98 का 40% और 98, 99 का 21.875%। अब आगे लिखता है देयर हैज बीन सब्सटेंशियल सेविंग इन द फिक्स कॉस्ट इन द ईयर 98, 99 ड्यू टू द रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। यानी कहता है जी 98, 99 में हमने रीस्ट्रक्चरिंग की अपने कंपनी के अंदर, अपनी कंपनी की सारी चीज़ों को रिवाइज किया, तो उससे हमारी फिक्स कॉस्ट में कुछ सेविंग हो गई। कितनी हो गई हमें नहीं पता। अब आगे लिखता है द कंपनी कुड मेंटेन इट्स सेल क्वांटिटी लेवल ऑफ, अंडरलाइन करिए, क्वांटिटी लेवल ऑफ 97, 98 इन 98, 99 बाय रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस। क्या मतलब निकला? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसका मतलब वही कहना चाह रहा है कंपनी ने जितनी सेल, जितनी क्वांटिटी बेची थी 97, 98 में, एग्जैक्टली उतनी ही क्वांटिटी उसने 98, 99 में बेची है, और अपने सेलिंग प्राइस को कम कर कर। फिर से सुनिए, वो कह रहा है 97, 98 में कंपनी ने जितनी यूनिट, क्वांटिटी मतलब यूनिट, बेची थी, सेम वही 98, 99 में बेची है, सेलिंग प्राइस कम कर दिया। अब सर इस लाइन का क्या इंटरप्रिटेशन है? अगर आप ध्यान से समझे, हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट का संबंध यूनिट से होता है, यूनिट मतलब क्वांटिटी, और क्वेश्चन ने ये बोला है
कि हमने 97 98 में जितनी यूनिट बेची है एग्जैक्टली उतनी हमने 98 99 में बेची है, और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में उसने कुछ बोला नहीं है। तो अंडरस्टूड है क्या कि जो वेरिएबल कॉस्ट हमारी 97 98 में थी एग्जैक्ट वही वेरिएबल कॉस्ट हमारी 98 99 में भी होगी, क्योंकि उसने बोला है कि हमने सेम क्वांटिटी बेची है और वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। अब वो कह रहा है जी आप निकाल कर दिखाओ। नंबर 1, सेल निकालो 98 99 की रुपीज में, फिक्स कॉस्ट निकालो 98 99 की रुपीज में, और फिक्स कॉस्ट तो रुपीज में ही होती है ऑफ कोर्स, एंड ब्रेक इवन सेल निकालो रुपीज में फॉर 98 99। यानी हमें सारा डेटा 98 99 के लिए निकालना है। चलिए भाई शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सबसे पहली बात, अगर आप ध्यान से देखें तो हम शुरू करेंगे इसे 97 98 से। 97 98 का डेटा हम पहले लेंगे। अगर आप देखें गाइस तो हमें पीवी रेशियो कितनी गिवन है, वो गिवन है 50%। अब ये रिलेशन मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अगर पीवी रेशियो 50% है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी 50% होगी। बोलो ये बात सबको क्लियर है? आंसर इज यस। अगर पीवी रेशियो 50% है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 50% होगी। 100 में से एक माइनस का तो दूसरा आ जाएगा। इसका मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 50% है, किसका? सेल का। तो अगर आप देखें, अगर मैं यहां से वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट निकालूं, कम ऑन गाइस, तो 97 98 की सेल कितनी दे रखी है? 8 लाख रुपए। इसका अगर मैं 50% कर दूं तो वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी मुझे 4 लाख रुपए की। इसका मतलब ये निकला गाइस 97 98 में हमारी वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख रुपए की थी। बोलिए यहां तक क्लियर है एकदम? हाँ जी, 97 98 में हमारी वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख की थी। उसने कहा है कि हमने 97 98 में वही यूनिट बेची हैं जो 98 99 में थी। इसका मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट 97 98 में थी एग्जैक्ट वही 98 99 में भी होगी। बोलो जी बात क्लियर है? यानी कहने का मतलब ये निकला, अब मैं अगर 98 99 की बात करूं, ठीक है, तो पहली शुरुआत ही यहीं से होगी कि वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 4 लाख रुपए एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई। अच्छा जी, अब आप देखिए 98 99 की पीवी रेशियो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है जी 37.5%। तो अगर पीवी रेशियो 37.5% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आ जाएगा 62.5%। भाई 100 में से माइनस कर दो, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 4 लाख। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितनी है? 62.5%। तो गाइस यहां से पहला सीधा सीधा सेल आ गई, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। ठीक है जी, तो वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख डिवाइडेड बाय 62.5%। आप सॉल्व कर लीजिए। 4 लाख डिवाइडेड बाय 62.5%। ठीक है भाई, तो हमारी सेल की फिगर आ गई 6,40,000 रुपये। आई होप ये रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है भाई, तो हमारा पहला आंसर आ गया 6,40,000 रुपये। आप नोट कर सकते हैं इसलिए। ठीक है भाई, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। कम ऑन एवरीबॉडी। हो गया भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया जी सेल बताओ, तो हमने सेल निकाल ली 6,40,000 रुपये। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है
कि आप ब्रेक इवन सेल बताओ, सॉरी फिक्स कॉस्ट और फिर ब्रेक इवन सेल 98 99 में। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि हमें तीसरा पार्ट पहले दिखाई दे रहा है जो इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखेंगे ध्यान से, सारा डेटा 98 99 के लिए निकालना है। कम ऑन एवरीबॉडी। तो 98 99 में अगर आप देखें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें गिवन है 21.875%। ठीक है, तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 21.875% है, हमें पता है ब्रेक इवन सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक दूसरे के पूरक हैं। अगर मैं इसे 100 में से माइनस कर दूं तो ब्रेक इवन सेल आ जाएगी। कम ऑन एवरीबॉडी। तो 100 माइनस 21.875 तो यह आ जाएगा 78.125%। तो ब्रेक इवन सेल आ गया 78.125%। किसका? सेल का। तो यहां से सीधी सीधी मुझे मिल गई ब्रेक इवन सेल इज इक्वल टू सेल इनटू 78.125%। सेल हमने अभी अभी निकाली है गाइस, और वो है 6,40,000 को इनटू कर दीजिए 78.125% से। तो 6,40,000 इंटू 78.125%। ठीक है गाइस, तो हमारी ब्रेक इवन सेल आ जाती है पूरी 5 लाख रुपए। आप आंसर मैच कर सकते हैं। तो ब्रेक इवन सेल कितनी आ गई गाइस हमारे पास? 5 लाख रुपए। यहां तक बोलिए कोई दिक्कत है तो? एकदम सीधा क्लियर है। जो रिलेशन हमने बताए थे हमने सिंपल वही लगाए एंड वी रीच विद द आंसर। ठीक है भाई, तो ब्रेक इवन सेल आ गई हमारे पास 5 लाख रुपए। चलिए अब क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। सेकंड पार्ट अब इजीली सॉल्व हो जाएगा हमसे। सेकंड पार्ट अब वो कह रहा है जी फिक्स कॉस्ट निकालो 98 99 की। हमें पता है ब्रेक इवन सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। क्या हम ये रिलेशन जानते? सर यही होता है। अब अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल इनटू पीवी रेशियो। ठीक है भाई, ब्रेक इवन सेल अभी अभी आपने निकाली 5 लाख रुपए। पीवी रेशियो हमें गिवन है 98 99 की 37.5%। चेक कर सकते हैं गिवन है। तो 5 लाख को इंटू कर दो 37.5% से। ठीक है भाई, तो फिक्स कॉस्ट आ गई 1,87,500 रुपीज। सो दैट वाज द क्वेश्चन विच इज नाउ ओवर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। तो जल्दी बताइए समझ में आ गया हमें कि हमने किस तरह से सॉल्व करा? तो ये सारी चीज उस बेसिक फॉर्मूलों पर है जो हमने अभी तक यूज किए हैं। ओके भाई, तो गाइस ये क्वेश्चन हो गया, सब लोगों ने कर लिया, नोट कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 255। इसको मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 255 पर काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी अच्छा है कॉन्सेप्चुअली। तो अब इसको बारे में हम सीखते हैं। देखिए क्या लिखता है। अ कंपनी मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट करंटली यूटिलाइजिंग 80% कैपेसिटी। एक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है और उसके पास जितनी भी उसकी क्षमता है उसका 80% ही वो लोग यूज कर पा रहे हैं, विद अ टर्नओवर ऑफ 8 लाख रुपए। और 8 लाख मतलब सेल है उनकी 8 लाख रुपए की 80% पर, एट ₹25 पर यूनिट। तो 25 रुपए का एक यूनिट बेची है उन्होंने, तो 25 इज द सेलिंग प्राइस और उस पर 8 लाख रुपए की सेल है। चलिए आगे बढ़ते। द कॉस्ट डेटा आर एज अंडर। अब एक यूनिट को बनाने में कॉस्ट कितनी आई वो दे रखा है भाई। मटेरियल कॉस्ट 7.5 पर यूनिट, लेबर कॉस्ट 6.5 पर यूनिट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूडिंग वेरिएबल कॉस्ट 3.75 पर यूनिट, 1,80,000। मतलब हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 1,80,000 रुपए की है, जिसमें
3.75 जो है वो सेमी वेरिएबल का पार्ट है, टोटल मिला के 180। हम लोग जानते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसका एक पार्ट वेरिएबल होता है और एक पार्ट फिक्स्ड होता है। ठीक है भाई, आगे डेटा क्या कहता है, फिक्स कॉस्ट 90,000 रुपए की है, अप टू 80% लेवल ऑफ आउटपुट, बियॉन्ड दिस एन एडिशनल 20,000 विल बी इनकर्ड। यानी वो कह रहा है अगर आप 80% लेवल ऑफ आउटपुट, यानी आप अपनी कैपेसिटी का अगर सिर्फ 80% तक यूज करते हो तो आपकी फिक्स कॉस्ट 90,000 रहेगी। लेकिन अगर आप 80% को क्रॉस कर गए, 80% से ज्यादा अगर आपने यूनिट बनाकर बेच दी तो फिर आपकी फिक्स कॉस्ट 20,000 से बढ़ जाएगी। बोलो जी, बात क्लियर है? यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट एक्टिविटी लेवल एट ब्रेक इवन पॉइंट। वो कह रहा है नंबर 1, अब एक्टिविटी लेवल निकालिए ब्रेक इवन पॉइंट पे। ठीक है भाई। सेकंड, नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न अ नेट इनकम ऑफ 8% ऑफ सेल। थर्ड, एक्टिविटी लेवल नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 95,000। फोर्थ, what should be the selling price per unit if the break even point is to be brought down to 40% activity level। अब हमें इन चारों बातों का आंसर देना। देखिए क्वेश्चन आसान है। अब सबसे पहले कुछ डेटा क्योंकि स्कैटर्ड है उसे अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं। चलिए अब जरा यहां देखिए, उसने लिखा है जी सेल हमारी 8 लाख रुपए की, सेलिंग प्राइस है 25 रुपए पर यूनिट। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले पता करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, और ये कितनी कैपेसिटी पर गाइस, 80% पर, इज इक्वल टू सेल कितनी दे रखी है, 8 लाख रुपए की। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं सेलिंग प्राइस से जो कि 25 रुपए है तो नंबर ऑफ यूनिट आ जाएगा। कम ऑन एवरीबॉडी, तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 25, ये आ गया 32,000 यूनिट। इसका मतलब ये निकला गाइस 80% कैपेसिटी पर हमारी यूनिट कितनी है, 32,000। चलिए तो गाइस अगर 80% पे 32,000 है तो हम यहीं से पता कर लेते हैं जरा, अगर हम 100% कैपेसिटी पर काम करें तो कितनी यूनिट बना पाएंगे। तो देखिए अगर 32,000 यूनिट 80% पर है तो यह आ गया 100% कैपेसिटी का मतलब होता है 40,000 यूनिट्स। मतलब इस कंपनी के पास क्षमता है 40,000 यूनिट बनाने की। चलिए ठीक है, पहला पार्ट हमने निकाल लिया। तो हमने सिर्फ ये पता करा कि 80% पर 32,000 यूनिट, तो 100% पर 40,000 यूनिट इसने बनाई है। चलिए गाइस ठीक है, अब जरा यहां पर आते हैं। अब हम निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। चलिए आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट 3 चीजों से मिलकर बनती है, मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, तो मटेरियल देखिए कितना दे रखा है उसने हमें, 7.5 पर यूनिट, प्लस लेबर कितनी दे रखी है, 6.25 पर यूनिट, 6.25 पर यूनिट, प्लस अगर आप देखें जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसका जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो 3.75 है, तो वो भी लिया जाएगा भाई 3.75। अब आप इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो 7.5 प्लस 6.25 प्लस 3.75, तो गाइस वेरिएबल कॉस्ट आ गई 17.5 पर यूनिट। इसका मतलब एक यूनिट को बनाने में हमारी वेरिएबल कॉस्ट आती है 17.5 रुपए। हाँ जी, बहुत क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से सुनना, अब हम निकालेंगे फिक्स कॉस्ट। क्या निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट। पहले हम वो फिक्स कॉस्ट निकालेंगे जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में जुड़ी है। अब सुनो मेरी बात, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है एक ऐसी कॉस्ट जिसका एक पार्ट फिक्स्ड है और एक पार्ट वेरिएबल है, दोनों को जोड़ दे तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट आएगी। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो गाइस अगर मैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, फिक्स्ड कॉस्ट। फिर से, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को जोड़ दे तो सेमी वेरिएबल आता है। तो अगर मैं इसमें से वेरिएबल माइनस कर दूं तो मुझे फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी। बिल्कुल सही। तो देखिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट मुझे गिवन है क्वेश्चन में, अगर आप देखें
1,80,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 3.75 पर यूनिट, और वो क्वेश्चन कह रहा है कि हमने 32,000 यूनिट ही तो सेल करी है, कम ऑन एवरीबॉडी। तो इसका मतलब अगर एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 3.75 है तो 32,000 की कितनी, तो ये हो जाएगा 1,80,000 माइनस 32,000 इंटू 3.75, दैट इज 1,20,000। तो फिक्स कॉस्ट आ गई 60,000। कम ऑन गाइस, ये वो फिक्स कॉस्ट है, ये वो फिक्स कॉस्ट है जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में यानी 180 में जुड़ी हुई थी। तो इसके अलावा हमारे पास फिक्स कॉस्ट 90,000 की और है। तो अगर मैं यहां से निकालूं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो 60,000 तो ये आया प्लस 90 इसके अलावा है। तो गाइस टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाती है हमारे पास 1,50,000 रुपए। हाँ जी, सो वी आर लेफ्ट विद द टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,50,000। ये आ गया जी हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनीवन? चलिए नोट कर लिया भाई। तो अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गया, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गया, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? चलिए ये नोट कर लिया सब लोगों ने, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब क्वेश्चन का पहला पार्ट, एक्टिविटी लेवल एट द ब्रेक इवन पॉइंट। अब वो कह रहा है एक्टिविटी लेवल निकालो ब्रेक इवन पॉइंट पर। चलिए हम जानते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमारे पास है 1.5 लाख, कम ऑन एवरीबॉडी, अपॉन कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल 25 रुपए पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 17 रुपए, सॉरी। तो ये हो गया 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 7.5। तो अगर आप 1.5 लाख को डिवाइड करते हैं 7.5 से, तो गाइस 20,000 यूनिट्स इज द ब्रेक इवन पॉइंट। यानी 20,000 यूनिट पर हमें ब्रेक इवन पॉइंट मिल रहा है, ठीक है? अब सर उसने ये नहीं पूछा कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, वो कह रहा है एक्टिविटी लेवल बताओ। क्या बताओ? एक्टिविटी लेवल। सर इसका क्या मतलब होता है, ध्यान रखना। एक्टिविटी लेवल का मतलब होता है कि हमारे पास जो टोटल कैपेसिटी है, हम उस कैपेसिटी का कितने % यूटिलाइज करें कि हमें ब्रेक इवन मिल जाए। फिर से, एक्टिविटी लेवल का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो टोटल कैपेसिटी है, हम उस कैपेसिटी का कितने % यूटिलाइज करें कि हमें ब्रेक इवन मिल जाए। क्लियर है? तो इसको निकालने का बड़ा आसान तरीका है। तो जब भी आपको एक्टिविटी लेवल निकालना हो, तो आप जो रिजल्टेंट फिगर आई है उसे टोटल कैपेसिटी से डिवाइड कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप ध्यान से देखो, आपका जो ब्रेक इवन है वो 20,000 यूनिट का है, कम ऑन, और हम लोग निकाल चुके हैं हमारी टोटल कैपेसिटी 40,000 यूनिट की है। अगर मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो हमें क्या मिलता है जी, 50%। इसका मतलब अगर हम अपनी एक्टिविटी टोटल कैपेसिटी के सिर्फ 50% के बराबर कर दे, क्लियर, तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। यानी अपनी एक्टिविटी का आप सिर्फ 50% यूटिलाइज कर लो तो यू विल बी लेफ्ट विद ब्रेक इवन पॉइंट। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया, अब आता है क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। देखेंगे बहुत ध्यान से क्या बोला है उसने। वो कह रहा है नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न अ नेट इनकम ऑफ 8% ऑफ सेल। वो कह रहा है जी ये बताओ हम कितनी यूनिट बेचें कि जो हमें प्रॉफिट होना वो सेल का 8% हो, वो सेल का 8% प्रॉफिट होना चाहिए।
क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? अब गाइज यहाँ पर ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा, वो ये, उसने बोला है जी 80% लेवल से ज्यादा जाने पर आपकी फिक्स कॉस्ट 20,000 की बढ़ जाएगी। तो जरा हम पहले ही पता करते हैं कि जो हमारा 80% पे प्रॉफिट है वो सेल का कितने परसेंट है, उसके आधार पर हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें फिक्स कॉस्ट कितनी रखनी है। चलिए जरा इसको एक बात को समझते हैं। एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं, और वो वर्किंग नोट कितने पर है? 80% पर। देखिए 80% पे हमारी सेल हमें दे रखी थी गाइस 8 लाख रुपए की, चेक करिए क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं इस पर से माइनस करता हूँ वेरिएबल कॉस्ट। आपको पता है 80% पे यूनिट थी 32,000, वेरिएबल कॉस्ट थी 7.5 रुपये, हम लोगों ने निकाल चुके हैं। तो 32,000 इंटू 17.5, 17.5 रुपये सॉरी, तो ये आ गया 5,60,000 रुपये। ठीक है भाई, तो हमें पता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन 2,40,000 रुपये। इसमें से आप माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट और वो थी 1.5 लाख रुपए। ठीक है जी, 2,40,000 माइनस 1.5 लाख, 90,000 का हमें मिल गया प्रॉफिट। इसका मतलब 80% पे जो हमारा प्रॉफिट है वो 90,000 का है। तो जरा पता कर लेते हैं प्रॉफिट सेल का कितने परसेंट है। प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल इज इक्वल टू 90,000 डिवाइडेड बाय 90,000 डिवाइडेड बाय, देखिए सेल कितनी है हमारी 8 लाख इंटू 100, 90,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, इसका मतलब ये आ गया 11.25%। ठीक है गाइस, क्या मतलब है इसका, मैंने ये क्यों निकाला समझना। इसका मतलब ये है कि अगर हम 80% तक काम करें तो हमारा प्रॉफिट जो है वो सेल का 11.25% है, और हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी उस पर 1.5 लाख रुपए की। इसका मतलब हमारी फिक्स कॉस्ट कब बढ़ेगी, जब हमारा प्रॉफिट 11.25 से हमें ज्यादा चाहिए होगा, या दूसरे शब्दों में अगर हमारा प्रॉफिट 90,000 से ज्यादा होगा तो ही हमारी फिक्स कॉस्ट 20,000 से बढ़ेगी। इसका मतलब ये निकला 11.25 तक फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख रहेगी, और उससे नीचे नीचे वो 1.5 लाख की रहेगी। बोलो बात क्लियर है? अब मैंने ये क्यों निकाला, जरा क्वेश्चन में देखिए। उसने कहा है जो हमें प्रॉफिट चाहिए ना वो सेल का 8% चाहिए, तो इसका मतलब ये निकला जो सेल का 8% है वो 80% से नीचे होगा। अरे भाई, क्योंकि 80% पर अगर मैं प्रॉफिट निकालूं तो वो सेल का 11.25% आ रहा है। क्लियर है? तो 8% जो प्रॉफिट है, क्लियर है, तो वो तो 80% से नीचे ही रहा होगा ना। तो देयरफॉर, तो जब हम सेल सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे तो हम फिक्स कॉस्ट कितनी रखेंगे 1.5 लाख की। आई होप ये बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलिए अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे आप लोग। अब वो कह रहा है जी हमें जो प्रॉफिट चाहिए ना, सेकंड पार्ट, वो चाहिए सेल का 8%। वही कह रहा है कितनी यूनिट बेचें कि हमें जो प्रॉफिट हो वो सेल का 8% हो। अब यूनिट तो हमें गिवन नहीं है, तो हमने कहा जी लेट द यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू एक्स यूनिट्स। लेट द यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू एक्स यूनिट, कि भाई हम जो यूनिट बेचेंगे ना वो एक्स यूनिट बेचेंगे। तो गाइस यहां से आप मुझे बताओ सेल आ जाएगी। भाई एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 25 रुपए, तो एक्स यूनिट का सेलिंग प्राइस हो गया 25x। अब हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, कम ऑन एवरीबॉडी, सेल का 8%, तो ये बनेगा 8% ऑफ 25x। कम ऑन एवरीबॉडी, तो अगर आप 25x का 8% निकालेंगे तो प्रॉफिट आ गया 2x। ठीक है जी, चलिए अब हमें प्रॉफिट दे रखा है, सेल पूछिए, तो फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, डिजायर्ड सेल, जो हम जानते हैं
फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन एस माइनस वी। क्योंकि उसने यूनिट पूछी है इसलिए हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए डिजायर्ड सेल यानी हमने इसको क्या माना एक्स, फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी 1.5 लाख। क्यों रहेगी भाई? क्योंकि प्रॉफिट जो वो सिर्फ 8% है और 80% पे अगर हम प्रॉफिट निकालें तो वो 11.25 होता है। इज दैट क्लियर? तो अगर आप 8% प्रॉफिट चाह रहे हैं तो ये 80 से नीचे ही होगा और 80 से नीचे है तो इसका मतलब हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी 1.5 लाख प्लस प्रॉफिट 2x अपॉन सेल 25 वेरिएबल कॉस्ट 17.5। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब आप इसे सिंपल क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे। तो x इज इक्वल टू 1.5 लाख प्लस 2x अपॉन 7.5x। ठीक है, 25 में से 17.5 गए तो 7.5 रुपये बचे। हाँ जी, क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आपको पता है इसको हमने क्रॉस 7.5x आ गया और यहां पर क्या है x। ठीक है भाई। अच्छा ये तो यहाँ x कहाँ से आ गया, यहाँ x नहीं आएगा तो ये हो गया 7.5 रुपये, सॉरी। क्लियर? अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये बनेगा, जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 7.5x इज इक्वल टू 1.5 लाख प्लस 2x। x वाली टर्म एक साथ ले आइए, 7.5x माइनस 2x इज इक्वल टू 1,50,000। ठीक है भाई, 7.5 में से 2 गए तो ये बचा 5.5x इज इक्वल टू 1,50,000। तो x इज इक्वल टू 1,50,000 अपॉन 5.5। तो x इज इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5.5। ठीक है, ये आया 2.727 यूनिट। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 273 यूनिट्स राउंड ऑफ करने के बाद। ठीक है जी, तो उसने बोला था जी नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 8% ऑफ सेल। तो अगर आपको प्रॉफिट 8% चाहिए सेल का तो हमें कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी भाई? 27273 यूनिट्स। आई होप यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बोलो जी, बात क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी। ठीक है, नोट करिए सब लोग आराम से। तो हमने कैसे करा एक बार फिर से सुनिए। हमने कहा जी जो यूनिट हमें बेचनी वो x है, तो x यूनिट बेचने पर हमें प्रॉफिट होगा। तो हमें पता है एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 25 रुपए दे रखा है, तो x यूनिट का सेलिंग प्राइस आ गया 25x। प्रॉफिट चाहिए उसका 8%, तो हमने 25x का 8% निकाला 2x। अब हमने डिजायर्ड सेल का फॉर्मूला लगा दिया, तो डिजायर्ड सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन एस माइनस वी। क्योंकि आंसर यूनिट में चाहिए था इसलिए एस माइनस वी यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हमने x तो यूनिट तो हमें पता है ना कि x यूनिट बेचेंगे, तो डिजायर्ड सेल यूनिट की जगह x आ गया। फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख प्लस 2x 25 माइनस 17.5x। इसे सिंप्लीफाई करा तो वी आर लेफ्ट विद 27273 यूनिट्स। चलिए, दैट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब लोगों को। नोट कर लीजिए सब लोग, हो गया? चलिए अब अगले पार्ट पे आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ध्यान से देखिए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक्टिविटी लेवल नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 95,000। कह रहा है जी अगर हम 95,000 का प्रॉफिट कमाएं तो बताओ हमारी एक्टिविटी लेवल क्या होगी। मतलब कितने % हम अपनी कैपेसिटी को यूज करें कि हमें प्रॉफिट 95,000 का हो। गाइस मैं आपको बता चुका हूं 90,000 के प्रॉफिट तक, ठीक है जी, हमारी कैपेसिटी 80% होती है। तो अगर आपको 90,000 से ज्यादा का प्रॉफिट चाहिए तो आपको 80% से ऊपर जाना पड़ेगा, और जब आप 80% से ऊपर जाओगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट कितने से बढ़ जाएगी? 20,000 से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी फिक्स कॉस्ट आएगी सबसे पहले 1.5 लाख
प्लस 20,000 दैट इज इक्वल टू 1,70,000। सर एक बार फिर से बता दो, सुनिए, हमने जब कैलकुलेशन की तो हमने ये पाया कि 80% पर अगर हम प्रॉफिट निकालते हैं तो वो आता है 90,000, हमने सीख चुके हैं। अब वो कह रहा है हमें प्रॉफिट 95 चाहिए, इसका मतलब हमें 90 से ज्यादा चाहिए। तो सर अगर 80% पे 90,000 का प्रॉफिट आता है तो 95,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए हमें 80% को क्रॉस करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा हमें नहीं पता, बट 80 को तो क्रॉस करना पड़ेगा ना। और उसने बोला है कि 80 को क्रॉस करते ही हमारी फिक्स कॉस्ट 20,000 से इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब ये निकला 95,000 का प्रॉफिट निकालने के लिए हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, 1,70,000 रुपए। आई होप मेरी बात आपको क्लियर है। अब गाइस क्योंकि फिगर हमें दे रखी है सीधी 95,000 और सीधा सेल पूछा है तो 2 मिनट का सम है, तो आप यहां निकालेंगे डिजायर्ड सेल और हम आंसर निकालेंगे यूनिट्स में, इज इक्वल टू फिर से फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन एस माइनस वी। तो गाइस अब हम फिक्स कॉस्ट कितनी रखेंगे, 1,70,000 प्लस प्रॉफिट कितना चाहिए 95,000 अपॉन 25 रुपए माइनस वेरिएबल कॉस्ट 17.5। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर दें तो गाइस 1,70,000 प्लस 95,000 ये हो गया 2,65,000 अपॉन 7.5। इसको डिवाइड कर देते हैं 7.5 से, तो हमारा आंसर आ गया 35,300 एंड राउंड ऑफ करके 34 यूनिट्स। तो 35,334 यूनिट बेचने पर हमें 95,000 का प्रॉफिट होगा। वेट वेट वेट, उसने बोला एक्टिविटी लेवल बताओ। क्या बताओ, एक्टिविटी लेवल। तो हमें पता है, अभी अभी हमने आपको बताया था, एक्टिविटी लेवल का मतलब होता है आप टोटल को, अपने रिजल्ट को टोटल कैपेसिटी से डिवाइड कर दो। तो हमारा रिजल्ट आया है 35,334 यूनिट डिवाइडेड बाय 100% कैपेसिटी पे 40,000 यूनिट इंटू 100। तो अगर हम इसे डिवाइड कर दें 40,000 यूनिट से और इंटू कर दें 100 तो हमारा एक्टिविटी लेवल आएगा 88.33%। ठीक है भाई। तो अगर हम 88.33% कैपेसिटी को यूज करें, क्लियर, तो हम टोटल प्रॉफिट कमा पाएंगे 95,000 रुपीज का। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, सब लोगों को क्लियर है बिल्कुल। कम ऑन एवरीबॉडी, चलें आगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के हम लास्ट पार्ट पर। सो लेट्स मूव टू दी फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, लास्ट पार्ट, फोर्थ। वो कह रहा है जी, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज टू बी ब्रॉट डाउन टू 40% एक्टिविटी लेवल। चलो एक मिनट याद करते हैं। हमने सबसे पहले निकाला कि हमें जो ब्रेक इवन पॉइंट मिल रहा है वो 50% पे मिल रहा है। कितने पर मिल रहा है, 50%। तो जरा देखिए 50% कैपेसिटी पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 20,000 यूनिट्स था। कम ऑन एवरीबॉडी। अब वो कह रहा है जी हमें ब्रेक इवन 40 पे चाहिए। तो जरा चेक करते हैं 40% कैपेसिटी पर हमारा ब्रेक इवन कितना होगा। अगर 20,000 यूनिट 50 पर हैं तो 40 पर कितना, कम ऑन एवरीबॉडी, तो ये आ जाएगा 16,000 यूनिट्स। ठीक है, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि हमें ब्रेक इवन अब 20,000 यूनिट पे नहीं चाहिए, हमें ब्रेक इवन 16,000 यूनिट पे चाहिए। तो आप हमें बताओ कि 16,000 यूनिट पे ब्रेक इवन पाने के लिए हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो गाइज अगर आप ध्यान से देखो, करंट सेलिंग प्राइस हमारा 25 रुपए है, आप चेक कर सकते हो। तो 25 रुपए का अगर हम बेचें तो हमें ब्रेक इवन 20,000 यूनिट पे मिल रहा है। कम ऑन एवरीबॉडी। अगर आपको ब्रेक इवन 16,000 यूनिट पे चाहिए तो आपको सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना बढ़ाएं और कितना सेलिंग प्राइस रखें कि हमें ब्रेक इवन 16,000 पे मिल जाए। सर यही तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। बोलिए समझ में आ गया। एक बात तो फिक्स हो गई कि सर हमें सेलिंग प्राइस 25 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमें ब्रेक इवन 16,000 यूनिट पे मिलेगा। वो कितना है बस वही तो निकालना है। चलो देखते हैं।
हम जानते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या मैं कंट्रीब्यूशन को ऐसे लिख सकता हूं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट? यस। ब्रेक इवन पॉइंट उसने कितना बोला है हमसे भाई? 16,000 यूनिट, तो ये 16,000। अच्छा, अब 16,000 यूनिट है, कम ऑन, तो ये 40% है ना, ये कितना है 40%, तो इसका मतलब 80 से कम है, तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1.5 लाख अपॉन सेलिंग प्राइस कितना है 25 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 17.5। ठीक है, बट सावधान सर, अब ये 25 सेलिंग प्राइस नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप सेलिंग प्राइस 25 रखते हो तो हमारा ब्रेक इवन 20,000 यूनिट पे आएगा, तो हमें यही तो पता करना है, तो इसलिए ये 25 नहीं आ सकता। यहां पर कितना आएगा गाइस, वही तो पता करना है। तो एक काम करते हैं ना हम, अब हम यहां पर क्या रखेंगे, अब हम इसको ऐसे बनाएंगे 16,000 इज इक्वल टू 1,50,000, क्योंकि सर सेलिंग प्राइस निकालना है, तो एज इट इज एस माइनस 17.5। बोलो जी, क्लियर है? तो अगर मैं यहां से एस की वैल्यू निकाल लूं तो विल आई गेट द आंसर? कम ऑन एवरीबॉडी, आंसर इज यस। चलो इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो गाइस, तो ये आ गया 16,000 एस माइनस 16,000 इंटू 17.5, 2,80,000 इज इक्वल टू 1.5 लाख। इसके उधर ले जाइए, 16,000 एस इज इक्वल टू, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1.5 लाख प्लस 2,80,000। ठीक है भाई, तो 16,000 एस इज इक्वल टू 2,80,000 प्लस 1.5 लाख, 4,30,000। तो एस इज इक्वल टू 4,30,000 डिवाइडेड बाय 16,000, तो एस इज इक्वल टू 26.875। तो आपको सेलिंग प्राइस कितना रखना पड़ेगा भाई? 26.875 पर यूनिट, तब आपको ब्रेक इवन 16,000 यूनिट पर मिलेगा। ठीक है भाई, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। समझ में आया गाइस? अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। कम ऑन एवरीबॉडी, तो ये था क्वेश्चन का 4 पार्ट। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड लेट मी टेल यू गाइस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसे प्रैक्टिस के लिए ज़रूर यूज़ करेंगे। ठीक है जी।